कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पौराणिक कथाएं सचमुच पत्थरों में जिंदा हो उठती हैं? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे ही अद्भुत स्थल रामनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा पर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक ऐसे मंदिर की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां का हर एक पत्थर, हर एक खंबा अपनी एक अलग कहानी कहता है। और ये कहानी बुनी गई है पौराणिक कथाओं, शाही इतिहास और हैरान कर देने वाली वास्तुकला से। देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। जरा सोचिए, एक ही जगह पर ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जा, 4 धाम की पवित्र यात्रा, दुनिया के सबसे लंबे गलियारे की भव्यता और 22 पवित्र जलकुंडों का आशीर्वाद। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इस मंदिर में जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाती है? चलिए सबसे पहले इसकी आध्यात्मिक जड़ों को समझते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो असल में उस महान तीर्थयात्रा का दक्षिणी छोर है जिसे हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। मतलब भारत के चारों कोनों में बसे उन 4 दिव्य स्थलों में से एक जहां पहुंचने की इच्छा हर हिंदू अपने जीवन में एक बार जरूर रखता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। ये उन 12 खास जगहों में से एक है जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। कह सकते हैं कि ये जगह दिव्य ऊर्जा का एक पावर हाउस है। और इस मंदिर की कहानी सीधे जुड़ती है महान महाकाव्य रामायण से। परंपरा के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान राम ने लंका जाने से ठीक पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा की थी। ये वो धरती है जहां से इतिहास ने एक पौराणिक मोड़ लिया था। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली कहानी है वो ये है कि कैसे ये पवित्र जगह एक मामूली सी फूस की झोपड़ी से आज के इस विशाल पत्थर के चमत्कार में बदल गई। ये एक ऐसा सफर है जिसे कई राजाओं और राजवंशों ने सदियों तक आगे बढ़ाया। ये मंदिर देखिए किसी एक दिन में नहीं बना है, ये सदियों के शाही संरक्षण का नतीजा है। 12वीं सदी में पांड्य राजवंश ने इसकी नींव रखी, फिर 14वीं-15वीं सदी में जाफना के राजाओं ने इसके गर्भगृह को संवारा, 17वीं सदी में सेतुपति शासकों ने इसे इसका आज का रूप दिया और फिर 18वीं सदी में मुथुरामलिंग सेतुपति ने इसका वो मशहूर तीसरा गलियारा बनवाया। हर दौर ने इस पर अपनी एक खास छाप छोड़ी है। अब चलते हैं मंदिर के उस हिस्से की तरफ जो सच में आपको हैरान कर देगा। ये वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जिसने इस मंदिर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं ना, आप खुद को पाते हैं दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे में। इसकी कुल लंबाई 3850 फीट से भी ज्यादा है। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबा है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों का एक अंतहीन जंगल हो। और इस पूरे विशाल गलियारे को थामे हुए हैं 1-2 नहीं, पूरे 1212 नक्काशीदार पत्थर के खंभे। जब आप इनके बीच से गुजरते हैं तो महसूस होता है जैसे आप इतिहास के किसी भव्य हॉल में चल रहे हैं जो दूर, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं हैं, ये अपने आप में कला का एक नमूना है। इनमें से कई खंभों को विजयनगर और मदुरई नायक राजाओं के कारीगरों ने अपनी कला से संवारा है। आप इन खंभों पर खास तमिल वास्तुकला की छाप साफ देख सकते हैं, जहां पत्थर के हर इंच पर देवताओं और पौराणिक कथाओं को उकेरा गया है। जहां ये गलियारे आपस में मिलते हैं ना, वहां एक बहुत ही खास जगह है जिसे कहते हैं चोक्कटन मंडपम या फिर शतरंज बोर्ड हॉल। इसका डिजाइन सच में एक शतरंज की बिसात जैसा है और त्योहारों के समय देवताओं की मूर्तियों को इसी सुंदर हॉल में रखा जाता है। तो इन शानदार गलियारों से होते हुए अब हम पहुंचते हैं मंदिर के दिल में, यानी इसके गर्भगृह तक। आखिर इस विशाल परिसर के एकदम सेंटर में क्या है? यहाँ गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 2 लिंगम है और दोनों के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक है रामलिंगम जिसे माँ सीता ने रेत से बनाया था और दूसरा है विश्वलिंगम जिसे हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे। और मजे की बात यह है कि परंपरा के अनुसार पूजा पहले हनुमान जी के लाए हुए विश्वलिंगम की होती है, उनकी भक्ति को सम्मान देने के लिए। अब बात करते हैं तीर्थ यात्रा के उस पड़ाव की जो कई लोगों के लिए सबसे अहम और कह सकते हैं कि एक निजी अनुभव होता है। वो है मंदिर के पवित्र जल में स्नान का अनुष्ठान। मंदिर परिसर के अंदर ही पूरे 22 पवित्र जल कुंड मौजूद हैं
जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। ये सिर्फ पानी के कुंड नहीं हैं, माना जाता है कि हर एक कुंड में अनोखे आध्यात्मिक गुण हैं। और ये जो 22 की संख्या है ना, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी एक गहरा मतलब है। कहा जाता है कि ये संख्या सीधे भगवान राम के तरकश में मौजूद 22 तीरों का प्रतीक है, जो इस जगह के रामायण से जुड़ाव को और भी मजबूत करती है। और आज भी जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं वे इस पूरे शुद्धिकरण के अनुष्ठान को निभाते हैं। वो पहले समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं, और फिर मंदिर के अंदर इन 22 तीर्थमों में स्नान करते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक स्नान नहीं है, बल्कि इसे पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना जाता है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, ये रामनाथ स्वामी मंदिर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ देवताओं को समर्पित एक स्मारक है, या फिर इसे बनाने वाले उन राजाओं की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक? शायद जवाब ये है कि ये दोनों ही हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और शक्ति ने मिलकर पत्थर में एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है।